हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना। स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी मैथ्स बुक, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर उसमें से कुछ भी कोई क्वेश्चन या कोई थ्योरम आपको कुछ भी समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो अब आज हम क्या करेंगे, 10.3 करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अभी, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट थ्योरम है वो है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कहते हैं कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, एक सर्कल बनाएंगे सबसे पहले, इसका सर्कल अपन ने ओ ले लिया। वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है टू अ कॉर्ड, एक कॉर्ड के ऊपर। ये कॉर्ड को अपन ने ए बी ले लिया, ठीक है। ए बी इज अ कॉर्ड, इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, राइट। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब अगर इस पॉइंट को एल ले लें तो एल मिड पॉइंट बन जा रहा है एक तरह से, है ना। मिड पॉइंट बनकर एल ए इक्वल टू एल बी हो रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये ओ एल जो है ना वो ए बी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी एल ए इक्वल टू एल बी हो जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। गिवन है कॉर्ड ए बी, है ना, ऑफ सर्कल। अच्छा, सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन कराया था आपको, आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज का, उसमें मैंने बताया था कि सर्कल को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। सेंटर कॉमा रेडियस इससे रिप्रेजेंट होता है। तो इसका सेंटर क्या है, ओ है ना, तो वही मैंने ओ लिखा, ओ है ना। ओ इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस। हमने कंसिडर किया कि आर इज द रेडियस। सो कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल दिस, और इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। ये चीजें दी हुई है। अब क्या प्रूफ करना है आपको, क्या प्रूफ करना है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एल ए इक्वल टू एल बी आपको प्रूफ करना है, राइट। यस, ओके। अब प्रूफ तो लिखेंगे बट उसके पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, जॉइन, जॉइन ओ ए को ज्वाइन करना है और ओ बी को भी ज्वाइन करना है। आप एग्जाम के पेपर में आप जब लिखोगे नोटबुक पे तो पेंसिल से करोगे ना, स्केल भी यूज़ करो, इट विल लुक नीट, है ना, अच्छा साफ सुथरा दिखना चाहिए ज्योमेट्री। तो जॉइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ में। देखिए कितना सिंपल प्रूफ है, बहुत सिंपल है। देखिए इन ट्राइंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपको साफ साफ दिख रहा है, ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल दिया हुआ तो राइट ट्रायंगल है, मतलब इसका मतलब ये होता है ना, ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है इट इज अ, मतलब इट इज अ व्हाट, राइट ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ एल बी, क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, एंगल O L A is equal to angle O L B. Why? Why they are equal? दोनों 90 डिग्री है, each 90 डिग्री गिवन, क्वेश्चन में ही दिया, आई मीन थ्योरम में ही दिया हुआ है कि वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। देन व्हाट, हाँ, ट्रायंगल चैप्टर में आपने ये पढ़ा है कि अगर राइट ट्रायंगल है कोई, है ना, अगर राइट ट्रायंगल है तो ये अगर 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो साइड होता है उसे अपन क्या कहते हैं, 90 के जस्ट सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये 90 है इसके सामने का ये हाइपोटेनस, ये 90 है इसके सामने का ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप बोलोगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अच्छा, वाई दे आर इक्वल, थोड़ा सोचो, थिंक। ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस पे कोई भी लाइन अपन ड्रॉ करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, रेडियस, है ना। और रेडियस तो इक्वल ही होता है ना सर्कल का, ईच रेडियाई, नॉट ईच, ऐसे मत लिखो, आप लिखो रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अच्छा, रेडियाई क्यों लिखा है मैंने वो समझ रहे हो ना आप, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है ना, दो है ना, तो रेडियाई। एंड व्हाट, ओ एल इज इक्वल टू ओ एल विच इज कॉमन। यस, क्लियर।
Therefore, triangle OLA is congruent to triangle OLB. Why are they congruent? क्यों है वो congruent बच्चों? RHS है ना, R by RHS. R मतलब right angle, H hypotenuse and S is one side. Got it? So RHS से तो आपको प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था कि LA is equal to LB, है ना? So hence LA is equal to LB by CPCT. What is CPCT? क्या होता है? Corresponding parts of congruent triangles. आप फुल फॉर्म ही लिखो, बेटर रहेगा, ठीक है? मैंने शॉर्ट में लिखा है बट आप लिख लो corresponding parts of congruent triangles. You want me to write? चलो मैं लिख देती हूँ. Corresponding parts of congruent triangles. Of congruent triangles. ठीक है, चलो अब आप इसको नोट कर लो. ओके, तो अब हम फोर्थ थ्योरम देखेंगे, है ना. इसके पहले जो थ्योरम था वो थ्योरम नंबर 3 था. फर्स्ट और सेकंड थ्योरम हमने ऑलरेडी देख लिया था, राइट. 10.1 और 10.2 सॉल्व कर रहे थे, तो उसके इंट्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी 2 थ्योरम्स देख लिए थे. तो एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो ये फोर्थ थ्योरम. इसके पहले जो हमने किया वो थ्योरम नंबर 3 था. ओके, सो क्या है फोर्थ थ्योरम? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. आप समझो, इन्होंने क्या बोला कि एक लाइन ड्रॉ किया गया है सर्कल के सेंटर से और वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, है ना. एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ये देखिए, ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर अपन ने O मान लिया. यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया है एक कॉर्ड के ऊपर, है ना, और वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन. हाँ, कॉर्ड अपन AB ले लेते हैं. तो वो कह रहे हैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया और ये कॉर्ड को बाइसेक्ट किया. बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो इसको अपन M पॉइंट मान लेते हैं. AM इक्वल टू MB ऐसा दिया मतलब दिया हुआ है, गिवन है. अब वो बोल रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है. आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन ऊपर से नीचे आ रहा है OM, ये परपेंडिकुलर है. ये आपको प्रूफ करना है ना. ये आपको प्रूफ करना है. ये परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, आपको प्रूफ करना है. तो जो हमने अभी जस्ट जो थ्योरम नंबर 3 किया, जस्ट उसका ही कन्वर्स है ना ये. वहाँ पर क्या था, वहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन था, बाइसेक्ट आपको प्रूफ करना था. यहाँ बाइसेक्ट गिवन है और परपेंडिकुलर आपको प्रूफ करना है, राइट. तो चलिए स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्या गिवन, क्या गिवन है बच्चों, जो हमने लिखा अभी है ना. क्या भाई, आप देखो, जब ये ऊपर से लाइन आ रहा है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो M है, ये सर्कल है ना, तो ये जो M है ये एक्चुअली क्या बन गया, मिड पॉइंट नहीं बन गया. M मिड पॉइंट बन गया ना. M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB. नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना. M क्यों मिड पॉइंट हुआ बच्चों? क्योंकि O से इन्होंने बोला कि सेंटर से जो लाइन आ रहा है ना, वो इसको इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वली. तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ये मिड पॉइंट होगा तभी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना. सो M इज द, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB. AB का मिड पॉइंट है वो, और सर्कल तो है ही दिया हुआ. ऑफ सर्कल भी आप लिख दो, है ना. ऑफ सर्कल सेंटर आपका O है और रेडियस हमने R माना है, ठीक है. ये दिया हुआ है. आपको प्रूफ क्या करना है कि वो 90 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना है ना. ये चीज़, ये दोनों 90 आपको प्रूफ करना है, मतलब OM परपेंडिकुलर टू AB, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है. इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वाले थ्योरम में किया था, ठीक है. बहुत सिंपल है ना. आप में से कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, वही चीज़, जॉइन OAN OB, है ना. चलिए अब आते हैं प्रूफ में. फिर से अपन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, है ना. इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, 2 ट्रायंगल है. क्या क्या है बच्चों? सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो तो बहुत सिंपल चीज़ है भाई कि OM, अच्छा सॉरी, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन करना था, राइट. मैं भूल गई, ये ज्वाइन करना है ना. डॉटेड लाइन से आप ज्वाइन कर दो ताकि समझ में आए कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, है ना. चलिए, तो OM इक्वल टू OM, ये तो कॉमन है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है.
दोनों ट्रायंगल में? ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, वही रेडियाई ऑफ द सर्कल है ना, आर इक्वल ऑफ द सर्कल। अपने को पता है कि रेडियस इक्वल होता है सर्कल का। और ए एम इक्वल टू बी एम, ये भी गिवन है, दिया हुआ है ना बच्चों कि एम मिड पॉइंट है ना, बाइसेक्ट कर रहा है, ये चीज गिवन है। तो ए एम इक्वल टू बी एम इट इज व्हाट गिवन, साइड 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 है ना। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB। यस, इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना था कि वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं, बट फिलहाल तो हमने प्रूव नहीं किया। फिलहाल हमने ये प्रूव किया है कि भाई सारी चीज़ बाकी इक्वल होगी, तो एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, इक्वल होगा, इतना पता चल गया। नाउ अच्छा, कैसे? बाय CPCT है ना, आपको यहाँ पे लिख लेना है, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब क्या, ये इक्वल तो हो गया, पर इक्वल प्रूफ नहीं करना हमें, तो भाई परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो आप बोलोगे नाउ एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? आप ध्यान दो, ये कॉर्ड है ना, तो ये दोनों मिलकर कितना बना रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना आपको, कॉर्ड इज मतलब स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर नहीं बना रहा है 180 डिग्री। आया समझ में? ये स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री तो होता है। तो आप बोलोगे ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री, वाई? लीनियर पेयर है ना, 180 डिग्री बन रहा है। तो अब ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, OMA और OMB इक्वल दिया हुआ है, और ये 180 डिग्री, तो इक्वल, तो 90 होगा तभी तो इक्वल होगा ना, दोनों एंगल इक्वल है, तो 90 डिग्री ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, OMA है, OMA की जगह पे आप OMB भी लिख सकते हो। चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ पे OMB लिखोगे, अब प्लस ये OMB को कॉपी कर रहे हैं हम लोग, आप समझे? मैंने यहाँ पे OMB क्यों लिखा? क्योंकि OMA OMB इक्वल है ना, तो ये हम लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये ट्वाइस OMB इक्वल टू 180 डिग्री है ना, एंगल OMB प्लस एंगल OMB 2 OMB है ना, x प्लस x 2x, तो 2 OMB 180 डिग्री। सो इसलिए एंगल OMB कितना हो गया? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 डिग्री। अब अगर OMB 90 है तो ये दोनों तो इक्वल है ना, तो इसलिए देयरफॉर OMA इक्वल टू OMB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री। समझा कि नहीं? हेंस OM परपेंडिकुलर टू AB प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें ना कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको इतना नहीं कर, ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा, अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि इतना नहीं करना है, तो सीधा OMA OMB 180 डिग्री है दोनों का सम, तो लॉजिकली सोचो तो भाई दोनों इक्वल दिया हुआ है दोनों एंगल, तो आप सीधा भी लिख सकते हो यहाँ पर इसके इस लाइन के जस्ट बाद डायरेक्ट ये वाला लाइन, ये बीच की सब चीज़ें हट भी जाए तो भी अपने को समझ में आ रहा है कि OMA और OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज दोनों का सम 180 है और दोनों एंगल इक्वल है। समझ में आया? दो एंगल का सम 180 और दोनों इक्वल है, तो 90 ही होगा ना। आया समझ में? तो आप डायरेक्ट भी ये वाले स्टेप के बाद आप डायरेक्ट अगर ये स्टेप लिखते हो ना तब भी चलेगा, एंड देन हेंस दिस, ये भी आप लिख सकते हो। और अगर नहीं आपको लिखना है डायरेक्ट, तो आपको समझना है तो इसके बाद आप ये सारी चीज़ें लिख के भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। ठीक है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, दोनों ही सही है। ओके, सो हमने क्या प्रूव कर लिया कि भाई जब सेंटर से कोई लाइन बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, तो वो जो लाइन है वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। पहले वाले थ्योरम का ही जस्ट कन्वर्स है, सो नोट इट डाउन। ओके, अब फिफ्थ थ्योरम, हाँ, इसमें है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में हो, है ना। अगर एक स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट हैं तो इसे कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, और अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने मान लो 3 पॉइंट्स ले लिए, A, B और इधर कहीं तो C ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये नॉन कोलिनियर हो गया ना, तीनों पॉइंट सेम लाइन में नहीं है। अच्छा, और एक बात मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि देखिए
इन्होंने बोला है कि एक ही सर्कल 3 गिवन पॉइंट से पास हो सकता है, ये थ्योरम है, ठीक है। तो 3 गिवन पॉइंट, कभी भी अगर आपको 3 गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, हाँ, नॉट कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो इस एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो उससे ना एक ही सर्कल पास हो सकता है, ये हम प्रूव करने वाले हैं। मैं आपको उसके पहले एक चीज़ समझाती हूँ। अगर एक सिंगल पॉइंट है तो उससे आप कितने सर्कल्स बना सकते हो? देखो, आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, मतलब इनफाइनाइट सर्कल आप बना सकते हो एक सिंगल पॉइंट अगर आपको गिवन है। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, कोई भी 2 पॉइंट कहीं पे भी, कोलिनियर, नॉन, मतलब कोलिनियर क्या, आप कहीं पे भी दूसरा पॉइंट डालोगे तो वो कोलिनियर ही हो जाएगा, राइट, क्योंकि दोनों कहीं पर भी 2 पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो लाइन सेगमेंट तो बन ही जाएगा ना। तो 2 पॉइंट गिवन है, तो आप 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके नहीं, आप इन दोनों को ज्वाइन करके ढेर सारा सर्कल बना सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अगर एक सिंगल पॉइंट है तब भी आप बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो। अगर 2 पॉइंट गिवन है, उन दोनों से को भी, मतलब उन दोनों पॉइंट से भी आप बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो। लेकिन ये थ्योरम ये कहता है कि 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल है, आप दूसरी सर्कल नहीं बना सकते। अब उसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ एक दूसरे के ऊपर अलग बात है, बट 3 अगर पॉइंट है नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो आप एक सिंगल सर्कल ही ड्रॉ कर सकते हो। ये थ्योरम है, ठीक है, मतलब यही होता है, और ये थ्योरम के थ्रू हमें प्रूव भी करना है, ठीक है। लॉजिकली तो आपको समझ में आ गया ना, अभी प्रूव में आपको बताती हूँ स्टेप्स कैसे प्रूव करना है, बट लॉजिकल समझ में आया ना कि एक सिंगल पॉइंट से आप बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो। 2 पॉइंट कहीं पे गिवन है, आप बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो। लेकिन अगर 3 पॉइंट है, 3 नॉन कोलिनियर, तो आप एक ही सर्कल बना पाओगे। एक से ज़्यादा सर्कल पॉसिबल नहीं है जो तीनों पॉइंट से पास हो सके, ठीक है। तो लॉजिकली तो ये बात समझ में आ गई कि भाई 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो एक ही सर्कल पॉसिबल है। लेकिन इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है बच्चों? दिया ये है कि भाई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अपन ऐसे ले लेते हैं, ए बी सी। हमने मान लिया कि भाई ए ऐसा कुछ ना, अपने को सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा, तो अपन है ना ये वाला ए, ये बी, और इधर है ना सी, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, ये तीनों एक लाइन में नहीं है ना, ऐसे ऐसे। तो ये हमने मान लिया, मतलब गिवन है हमारा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है। भाई आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि देयर इज़, वही जो चीज़ ऊपर लिखी है ना थ्योरम में, वही चीज़ आपको यहाँ लिखना है। देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा है? जो एक ही सर्कल है वो ए बी एंड सी, ठीक है। पासिंग थ्रू पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स लिख दो आप, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें पहले एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले कंस्ट्रक्शन सुनो आप, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन है पता है? जॉइन ए बी एंड बी सी। सबसे पहले ए बी और बी सी को आपको ज्वाइन करना है। ये जो पॉइंट्स है ना तीनों, ए बी और बी सी को आप ज्वाइन करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट? परपेंडिकुलर को शॉर्ट में ना ऐसे भी लिखते हैं बहुत, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं अभी नहीं लिखती हूँ, पर आगे अगर ज़रूरत पड़ा तो लिखूँगी, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों? पता है ना? पहले आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा होगा, आपने ट्रायंगल चैप्टर तो पढ़ा है। मैं आपको एक चीज़ पहले समझाना चाहती हूँ, मुझे अभी यूज़ करना है वो। देखिए, अगर कोई लाइन है, हाँ मान लीजिए लाइन है ए बी, हाँ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। तो वो कॉम्पस होता है ना, आप क्या करते हो, ये इसके हाफ से ज़्यादा अंदाज से, ऐसे नहीं कि आपको मेजरमेंट करते बैठना है स्केल वगैरह लेके, ऐसे कुछ नहीं, आधा से ज़्यादा, मतलब कॉम्पस का एक यहाँ रखो और एक यहाँ रख दो, आधा से ज़्यादा भाई यहाँ भी हो सकता है। तो आप एक कॉम्पस का यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पेंसिल रख के इधर से जाके यहाँ और यहाँ आर्क बनाओगे, हाँ, और उसी तरह फिर उसी रेडियस को लेके फिर इधर से भी
इधर और इधर आर्क बनाते हो, ठीक है। फिर इन दोनों को ना आप ज्वाइन करते हो स्केल से, ठीक है। स्केल से आप ज्वाइन करोगे तो दोनों ऐसे स्ट्रेट आएगा। तो ये जो आता है ना, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि अगर ये लाइन जितने भी इसका है दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का लाइन होगा तो 5 हो जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट आप बनाओ, जैसे कि हमने मान लिया, मान लो P, तो मान लो P एक पॉइंट है, तो यहाँ से PA और PB ऑलवेज इक्वल होगा। मतलब इस लाइन का जो एंड पॉइंट है ना, वहाँ पर आप कोई भी पॉइंट, यहाँ Q ले लो, ठीक है, तो QA QB ऑलवेज इक्वल होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम ड्रॉ करते हैं और उस पॉइंट को अगर हम इस लाइन के एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना, तो PA इक्वल टू PB होगा, QA इक्वल टू QB होगा। यहाँ मान लो मैंने ले लिया M, तो MA इक्वल टू MB होगा। आई बात समझ में? ये एक थ्योरम है जो आपने ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7 NCERT बुक स्टैंडर्ड 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 में आपने ये ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब मैं किसी लाइन का हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट हो, वो पॉइंट अगर हम एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हो जाता है ना। PA इक्वल टू PB, QA इक्वल टू QB, यहाँ पे मैंने ले लिया C, तो CB इक्वल टू CA, समझ में आया? ये इक्वल होता है। तो ये भी हमें यूज़ करना है, इसीलिए मैंने ये थ्योरम आपको बताया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो समझ में आ गया, हाफ से थोड़ा ज़्यादा आप लेंथ लेते हो, ऊपर नीचे कट करते हो दोनों एंड पॉइंट से। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC, तो आप AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ करोगे, है ना, इधर इधर। B का भी करो, B से A से लेके इधर इधर, B से लोगे तो इधर और इधर। तो ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप भाई स्केल और कॉम्पस लेके यूज़ करके बनाओगे, है ना। ये अब BC का भी परपेंडिकुलर मैंने लिखा है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC। BC का भी आप करोगे तो इसको अपन थोड़ा इधर रखते हैं ताकि, हाँ, अब इसका भी करोगे BC का, तो आपको मान लो यहाँ से ये और ये ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ, AB और BC, अच्छा सॉरी, जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हो तो वो बिल्कुल मिडल में आता है ना, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आएगा ना बच्चों, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का समझ में आ रहा है ना। BC का कैसे करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? B पे रखोगे, आधा से थोड़ा ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा इधर और इधर ऐसे लोगे, है ना। तो ये यहाँ और यहाँ ऐसा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया BC का, हाँ, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, इसको अपन PQ ऐसा नाम दे देते हैं, और इसका जो परपेंडिकुलर BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको नाम दे देते हैं RS, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? फिर से समझो एक बार, मैं बता रही हूँ। AB कॉर्ड है, BC कॉर्ड है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला है PQ, और ये जो BC है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला है RS, ठीक है। RS इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या करना है, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, दिख रहा है आप लोगों को? एक पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये O है, हाँ। लेट ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कौन कौन सा, क्या क्या नाम लिया हमने? PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन में कितनी चीज़ें आएगी, एक और चीज़ आएगी, एक और चीज़। अब ये जो O है ना, O से आप A को ज्वाइन करो, B को ज्वाइन करो। मैं थोड़ा अलग कलर यूज़ कर लेती हूँ, है ना, तो आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। O से A को ज्वाइन करो, O से B को ज्वाइन करो, और O से C को भी ज्वाइन करो, ठीक है। ये भी कंस्ट्रक्शन में ही आएगा। जॉइन OA, OB एंड OC। कंस्ट्रक्शन में 4 स्टेप्स हैं टोटल, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें।
ये लॉजिकली समझना बहुत इजी है ये वाला थ्योरम, पर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। है बहुत इजी, देखो बच्चों है बहुत इजी। अगर आप फर्स्ट टाइम ये थ्योरम समझ रहे हो तो आपको लग रहा होगा अरे कितना खिचपिच है, बट इट कम्स इन एग्जाम, बिलीव मी। कई बार तो 10th बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये पता तो होना चाहिए। CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को इसका प्रूफ पता होना ही चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा सा लग रहा है लिखने के लिए, पर एक बार समझ में आ गया तो आप अपने वर्ड्स में भी इसको आराम से लिख सकते हो। करना क्या क्या है बस वो समझो। आपको कॉर्ड ड्रॉ पहले ही कर दिया हमने, है ना, कॉर्ड, आई एम सो सॉरी, हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ड्रॉ किया था, उनको ज्वाइन कर दिया, है ना। ज्वाइन करने के बाद हमने क्या किया, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हमने O दे दिया नाम। उसके बाद हमने O से A को, B को और C को, वो जो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है वहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हमने ज्वाइन, ये 4 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ओके, अब हम लोग आएंगे प्रूफ में, ठीक है। आप चाहो तो नोट कर लो, पहले आपको नोट करना है, आप पहले इसको नोट करो, फिर हम प्रूफ आपको अच्छे से मैं क्लियर करती हूँ। नोट करो आप वीडियो को पॉज करके, ओके। आपने नोट किया होगा आई होप। देखिए अभी क्या करना है, अब ध्यान से समझिए, कंस्ट्रक्शन का पार्ट हमारा हो गया है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताया ना कि अगर किसी लाइन का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो क्या होगा, इस पर कोई भी पॉइंट्स अपन लेंगे तो इसके एंड पॉइंट्स को ये इक्वल टू ये ऐसा होता है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए आप लिखोगे प्रूफ में, ठीक है, आप क्या लिखोगे, सिंस O लाइज, O कहाँ पर लाई कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ना, PQ पे, ऑन परपेंडिकुलर, मैंने शॉर्ट में परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर का साइन देके R लिख दिया मैंने, ठीक है। सिंस O लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ, PQ पे लाई कर रहा है वो, है ना, सो OA इज इक्वल टू OB होगा ना। AB का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हो वो इन दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इक्वल होगा। सो OA इक्वल टू OB, अब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ओके। एंड सिंस O लाइज, अब क्या ये सिर्फ O क्या सिर्फ इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, इस पर भी तो कर रहा है ना, इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर भी O लाई कर रहा है। सो एंड सिंस O लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या नाम है उस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, RS। सो यहाँ से देखो आप, OC इक्वल टू OB, OB इक्वल टू OC, तो फर्स्ट इसको मान लो, इसको सेकेंड, ये OA इक्वल टू OB, OB इक्वल टू OC। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आपको क्या पता चला, OA, OB और OC तीनों इक्वल है, क्योंकि OA इक्वल टू OB, OB इक्वल टू OC। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, बोलो, देखो आप, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, इससे कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो आप, डेफिनेटली। A सर्कमफेरेंस पे है, OB भी सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, और OC भी सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, मतलब वो क्लियरली दिख रहा है ना, OA, OB, OC तीनों इक्वल है, मतलब रेडियस है। क्लियर, यहाँ तक आप नोट करो, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्शन इरेज कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे अब जगह चाहिए इसके आगे, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर हमने जितनी चीज़ें लिखी उसमें हमने सर्कल ड्रॉ किया ऐसा कहीं नहीं लिखा था, है ना, क्योंकि सर्कल तो अभी गिवन ही नहीं है ना, सर्कल गिवन नहीं है, तो ये जो चीज़ है ना ये हमें बाद में करना है, ये मैंने पॉइंट्स बनाने के लिए लिख दिया, ठीक है। देखो मैं इसको फिलहाल इरेज कर रही हूँ, सर्कल हम अभी नहीं बनाए हैं, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या किया भाई, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, और हमने फिर O से A, B और C तीनों को ज्वाइन किया, इतना ही किया, और हमें ये पता चला कि OA, OB और OC इक्वल है। अभी हमें कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता कि वो रेडियस है या क्या, हमें नहीं मालूम, लेकिन अब O से OA, OB, OC इक्वल है इतना पता चल चुका है। तो अब अपन एक काम कर सकते हैं, इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ विथ, बच्चों ये सब आपको अब लिखना, ये पहले लिख लिया है हमने ना, गिवन टू प्रूफ, गिवन टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन लिखा, कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ, प्रूफ का ये पार्ट यहाँ तक, अब इसके आगे का मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये चीज़ें वापस मत लिख देना, इसके बाद यहाँ, इसके बाद हाँ यहाँ पे स्टार डाल देती हूँ, इसके बाद यहाँ, है ना, विथ O एज सेंटर,
ओ को सेंटर लेके, और ये तीनों इक्वल है, ओ सी, ओ बी, ओ ए तीनों इक्वल है, तो ओ सेंटर लेके कहीं पर भी, या तो ए पे या बी पे या सी पे, क्योंकि ये तीनों तो इक्वल ही है ना, हमने प्रूव कर दिया, तो तीनों में से कहीं पर भी आप पॉइंट रखो और एक सर्कल बना दो विथ ओ एज सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस। कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो, ओ ए, ओ बी, ओ सी, जो आपको लेना है, ओ बी भी ले सकते हो, ओ सी भी ले सकते हो। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाइए आप। समझ में आ रहा है? तो सर्कल, अब सीधी सी बात है ना, ओ ए, ओ बी, ओ सी सब इक्वल ही आया है ना, तो आप क्या देखोगे, ड्रॉ अ सर्कल हमने बनाया विद सेंटर ओ, रेडियस आर है, इट पासेस थ्रू, ऑब्वियस है ना कि अगर तीनों इक्वल है ओ ए, ओ बी, ओ सी, तो इट पासेस थ्रू पॉइंट्स ए, बी एंड सी। वो सर्कल मेरा ए, बी और सी तीनों से पास होगा, तो आपको लिखना है कि विद ओ एज सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस, ठीक है, वी विल ड्रॉ अ सर्कल एंड इट विल पास थ्रू ए, बी एंड सी, ठीक है, ओके। तो हमने क्या देखा कि केवल, है ना, आप यहाँ पे करके ऐसे ड्रॉ करोगे आप इस तरह से कॉम्पस से, तो आपको ये पता चल गया कि एक ही सर्कल है जो इस तीनों पॉइंट से पास करता हुआ हम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई एक सर्कल है, देयर इज ओनली वन सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ए, बी एंड। अच्छा, अब चूंकि मुझे और चीज़ें यहाँ लिखनी है, तो मैं ये जो पार्ट है इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ये तो आपने नोट किया होगा, है ना, नहीं किया तो आप कर लो। इसके बाद ये चीज़, अब ये मैं पूरा इरेज कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखना है। अब पूरा स्टेटमेंट्स ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट्स ही लिखना हमें ज़रूरी है। देखिए, चलिए, तो हमने एक सर्कल तो ड्रॉ कर दिया, हमें प्रूफ क्या करना था कि भाई एक ही सर्कल पास हो सकता है ए बी सी से। तो आप लिखोगे, नाउ वी हैव टू शो देयर इज ओनली वन सर्कल। एक सर्कल पास हो गया पता है, लेकिन क्या एक ही पास हो सकता है ए बी सी से? वी हैव टू शो देयर इज ओनली वन सर्कल पॉसिबल थ्रू पॉइंट ए, बी एंड सी। एक हो गया, पर अब एक ही है, वो चीज़ आपको स्टेटमेंट्स के थ्रू लिखना है, ठीक है। देयर इज ओनली वन, है ना, ओनली दिस लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अब सर्कल बना चुके हैं ना, कि देयर इज ओनली दिस सर्कल पॉसिबल थ्रू पॉइंट्स ए, बी एंड सी। लेट, मान लेते हैं, लेट देयर बी अनदर सर्कल विथ सेंटर ओ डैश। हमने एक सेंटर ओ डैश का एक नया सर्कल लिया, हाँ, और ये जो सर्कल होगा पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए, बी एंड सी। हमने मान लिया कि एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ डैश है, और वो पास कर रहा है इसी तीनों पॉइंट ए, बी और सी। तो ये जो ओ डैश है ना, ये जो ओ डैश है, ये भी लाई करेगा, देन ओ डैश विल लाई ऑन द, अब ये जो ओ डैश है ये भी ए बी सी से पास कर रहा है, और हम यहाँ पर उसको सेंटर मान के एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। हमने ये लिखा, स्टेटमेंट्स थ्रू लिखना है बस, इसमें कुछ करना नहीं है। तो ओ डैश विल ऑल्सो लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। कौन कौन सा? पी क्यू एंड आर एस, है ना। अब पी क्यू और आर एस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो लाई करने वाला है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये दोनों जो है, ये ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे, और दो लाइन कभी भी एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है क्या? नो। आप सोचो, पैरेलल, नॉन पैरेलल लाइंस जो होते हैं, दो नॉन पैरेलल लाइंस एक से ज़्यादा पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं? कोई भी दो लाइन आप ड्रॉ करो, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है दो लाइन, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। सो ओ डैश विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पी क्यू एंड आर एस, एंड पी क्यू एंड आर एस already intersects at O, at point O। और हम कह रहे हैं भाई O डैश भी लाई कर रहा है उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और ये ऑलरेडी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कोइंसाइड कर गया ना भाई, कि O डैश दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो।
और O तो पहले से इंटरसेक्शन पॉइंट था, ठीक है। सो O डैश विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड PQ एंड RS ऑलरेडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, है ना। सो वी नो दैट, यहाँ पे आप लिखोगे वी नो दैट two lines can intersect only at one point. We know that two non-parallel lines can intersect only at one point. एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता, at only one point, है ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। सो हैंस क्या हुआ, ये O और O डैश जो है आपस में कोइंसाइड कर रहा है, नहीं, ये O और O डैश, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे आ गया, दोनों ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी दो लाइन सेगमेंट, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक ही हो सकता है ना। सो इट कैन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, हैंस O डैश कोइंसाइड समझते हो ना, एक के ऊपर एक, कोइंसाइड्स विथ O, समझ में आया। O डैश कोइंसाइड्स विथ O, तो यहाँ पे आप ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हो कि O डैश कोइंसाइड्स विथ O। इसको मैं इरेज करती हूँ, है ना, इरेज करके वापस ऊपर लिखेंगे। बच्चों इसको आप नोट करो, है ना, ताकि मैं ऊपर का इरेज करके लिखूँ आगे। अब चूंकि O और O डैश कोइंसाइड कर रहा है, सो व्हाट, सो OA इक्वल टू O डैश A, एक ही बात है। O और O डैश कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे पर, तो OA इक्वल टू O डैश A, OB इक्वल टू O डैश B, OC इक्वल टू O डैश C, राइट। तो ये क्या हो गया, रेडियस इक्वल हो गया ना, राइट, ठीक है। तो सारा रेडियस इक्वल हो गया ना, इसका मतलब हैंस, इसका क्या मतलब है, अगर दो सर्कल का रेडियस इक्वल हो जाता है तो सर्कल OR इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल, सेकेंड वाले सर्कल का रेडियस हम लोग S मान लेते हैं, ठीक है, सेकेंड वाले सर्कल का। तो फर्स्ट सर्कल इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेकेंड सर्कल, राइट, फर्स्ट सर्कल इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेकेंड सर्कल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयर इज ओनली वन सर्कल, दोनों इक्वल सर्कल है, हैंस देयर इज ओनली वन सर्कल, ठीक है, पासिंग, क्योंकि जो दो सर्कल हमने ड्रॉ किया वो ABC से पास हो रहा है। सो देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स A, B एंड C। समझ में आया, यस। तो दोनों सर्कल का रेडियस हमने इक्वल बता दिया, है ना, OA। अच्छा, पहले जो हमने लिखा था सर्कल, सेकेंड सर्कल को हम लोग उसका रेडियस S लेंगे, मानेंगे, मतलब ऐसा सपोज करेंगे, फर्स्ट सर्कल का रेडियस R एंड सेकेंड सर्कल का रेडियस S, वैसे सपोज करके फिर इसको हम लोग करेंगे। जहाँ पर हमने लिखा था ना लेट देयर बी अनदर सर्कल, हमने माना था लेट्स ड्रॉ अनदर सर्कल दैट पासेस, तो वहाँ पर सर्कल विथ सेंटर O डैश एंड रेडियस S ऐसा रखेंगे, ठीक है, तभी हम यहाँ पे ये लास्ट में लिख पाएंगे। तो वो S हमारा छूट गया था, वहाँ पे आप लिखोगे कि लेट देयर बी अनदर सर्कल विथ सेंटर O डैश एंड रेडियस S, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल है। क्यों है दोनों कॉन्ग्रुएंट, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि दोनों का रेडियस इक्वल आ गया, ठीक है। अगर दो सर्कल का रेडियस इक्वल होता है तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, राइट, ये हमने पहले पढ़ा है। तो देयर इज ओनली वन सर्कल, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल दैट कैन पास थ्रू द पॉइंट्स A, B एंड C। ओके, तो हमने अभी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 3 थ्योरम्स देखे, है ना। तो 3 थ्योरम ही है इसके इंट्रोडक्शन में, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस करूँगी, है ना, इसी एक्सरसाइज में अगर कुछ एग्जांपल्स है वो कर लेंगे, कोई एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है, देखो ये लॉजिकली तो समझना ईजी है, बट प्रूफ करने वक्त आपको स्टेटमेंट्स वगैरह लिखना पड़ता है, ठीक है। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा आपको कॉम्पस लेके कंस्ट्रक्शन करना है और उस चीज़ को आपको स्टेटमेंट्स के थ्रू बताना है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस लेंगे अपन थर्ड एक्सरसाइज के, और कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।